साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। और हम अल्टरनेट डे रीजनिंग और मैथ्स की वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। वो अलग बात है कि आप तक नहीं पहुंच रही हैं या आप उन्हें देख नहीं रहे हैं, आप लाइक नहीं करते हैं। अपने मित्रों को शेयर तो आप तब करेंगे तब आप खुद देखें, क्योंकि न जाने लोगों ने क्या है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान जो एक बार आ जाए ना लाइफ में बस वही अच्छा लगता है। हम अथक एक प्रयास कर रहे हैं, एक प्रयत्न कर रहे हैं कि आप तक पहुंचें और आपके दिल में कहीं ना कहीं जगह मिले, आपके मस्तिष्क में हमारे प्रश्नों को जगह मिले जो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये वो सभी प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं देखते और लोगों की वीडियोस की चल क्या रहा है, सोशल मीडिया पे आजकल चल क्या रहा है, लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो आप पढ़ना चाहते हो क्या वो परीक्षाओं में आता है? अब तक आप ऑनलाइन यदि पढ़े हो तो जो आपने पेपर दिए हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं? कहाँ आते हैं? हमने एक ट्रेड से हटके, इस ट्रेंड से हटके हमने कोशिश शुरू की है कि आपको वो सभी प्रश्न कराए जाएं जो बुक्स में हैं। पेपर के अंदर जितने भी प्रश्न होते हैं वो किताबों से ही आते हैं। यहाँ कोई भी जो आप प्रश्न हमारे देखते हो, जो चाहे वो एलसीएम एचसीएफ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, या जो भी आप तक पहुंच रहा है, आपने नंबर सिस्टम देखा, ये हमारी क्रिएटिविटी नहीं है। ये प्रश्न हमने नहीं बनाए हैं। जो प्रश्न किताबों में होते हैं उन्हीं को लेकर के हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उन्हें सीखें। और निश्चित रूप से आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आएगा पेपर में यही। जब पेपर हो जाएंगे उसके बाद फिर मुलाकात होगी आपकी हमारी, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न को बेस मान करके पेपर में सवाल आए हैं। अगर आपसे हमने कुछ थोड़ी बहुत अपेक्षा की कि आप हमारा सहयोग करेंगे तो इसमें हमने क्या गलत किया? हर व्यक्ति चाहता है कि उसको जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, उसका बहुत ज़्यादा नहीं, बराबर नहीं, लेकिन कम से कम कुछ तो मिलना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और यदि आपको भी ये लगता है, कहीं ना कहीं मन में एक विचार आता है कि यार इतने दिन पढ़ते पढ़ते हो गए हैं, भर्तियां देखते हैं कैंसिल हो जाती है, फिर दोबारा से पढ़ना शुरू कर, एक बार आप हमारे साथ जुड़ें, कोशिश करें। और एक ही बार, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फिर 6 महीने बाद हमारे साथ जुड़ना, फिर कोशिश करना। और आप अगर 6 महीने लग के पढ़ते हैं, हर चीज़ वीडियोस को नोट करते हैं, कॉपी पेंसिल पे नोट्स बनाते हैं, तो निश्चित आप देख लेना कि आपके जीवन में आगे क्या बदलाव होने वाला है। यह एलसीएम एचसीएफ की अंतिम वीडियो है। 2 वीडियोस में आसान क्वेश्चन लेके समेट के आपको ये नहीं कह रहे हैं कि ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अरे 1 सेकंड में आंसर नहीं आता भैया, दिमाग लड़ाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और जो लोग हैं कि जिन्हें बहकावे में आना है, जिनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, एक दिन स्वतः खुल जाएंगी। क्योंकि जब आप देखेंगे कि कुछ हाथ नहीं लगा है, अंधे के हाथ बटेराना, ये वाली कहावत सिद्ध हो जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़ें, कोशिश करें, क्योंकि हम अभी हिंदी की क्लास लाइव करने जा रहे हैं जो दोपहरी में चलेगी। दोपहरी का समय लोगों का सोने का होता है, लोग सो जाते हैं दोपहरी में, लेकिन हम आपको जगाएंगे। और ऐसा जगाएंगे कि निश्चित रूप से, कहते हैं कि जो जागत है सो पावत है, निश्चित रूप से आपको कुछ मिलेगा, आप कामयाबी लेकर के हटेंगे इस चैनल से। आप जुड़िए तो सही। आइए शुरू करते हैं। यह अंतिम जो लेक्चर है एलसीएम एचसीएफ का 7वां है। 6 पहुंच चुके हैं। 6 वीडियोस में प्रश्न भी बहुत सारे गए हैं आप तक। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या कुछ है। जो प्रश्न बचे हैं, जो कठिन सवाल हैं, जो कहते हैं ना, अब इसके सामने आप यहां लिख दो सीजीएल में आया है, एचसीएल, कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सवाल का बेस देख करके, सवाल की भाषा देख करके समझ लेना चाहिए कि यह किस लेवल का प्रश्न है। एसआई के लिए नहीं पढ़ा रहे, यही है। सिपाही के लिए नहीं पढ़ा रहे, यही है। लोअर पीसीएस में मैथ्स आता है, उसके लिए अलग नहीं पढ़ाएंगे भाई, नहीं पढ़ाएंगे भैया, यही है। इन्हीं में से प्रश्न हैं, आसान से लेके कठिन तक यही प्रश्न होते हैं। आप किसी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे प्रश्न करें जो वीडियो 1 में है, 2 में है, 3 में है। आप और कठिन कर रहे हैं तो आगे आप 4-5 उठा लीजिएगा, हमारी वीडियो देखेंगे, आपको कठिन प्रश्न मिलेंगे। और यदि आप किसी बड़े एग्जाम की अच्छे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन इसी में आएंगे। यहां जो सवाल लिखा है कि 3 ड्रामों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा? बड़े से बड़ा। यही मैं बस यही रुक जाता हूं, मुझे आगे नहीं पढ़ना। बड़े से बड़ा। आपको क्या बताया कि जब बड़े से बड़ा पूछा जाएगा तो एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे? बताइए। एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए, एचसीएफ कैसे निकलता है? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं और शुरू करते हैं। तो यहां हमारी बड़ी संख्या जो है वो है 2527, और छोटी संख्या मुझे दिख रही है यहां 1653। तो ये पहला 16 दूनी 32 हो जाएगा, इसीलिए एक ही बार जाएगा। मैं यहां भाग दे देता हूं आपका भैया जी। एचसीएफ यहां
4 बचेगा, यहाँ 12 हो जाएंगे, धाई ले लेंगे ना, तो 12 में से 5 गए, यहाँ 7 बचेंगे, यहाँ हो जाएंगे 24, 24 में से 16 गए 8। अब इसका भाग जो पहला भाजक है उसमें दे देते हैं, यही तो होता है HCF निकालने का तरीका। अब यहाँ 8 दूनी 16, लेकिन ये ज्यादा है तो एक ही बार जाएगा। अब करते रहिएगा, 13, 13 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएंगे 9 बचेगा, यहाँ हो जाएंगे 14, क्योंकि एक उधर चला गया, 4 रह गए, फिर धाई लेनी पड़ेगी, तो 14 में से 7 गए 7, यहाँ रह गए 15, 15 में से 8 गए, यहाँ भी 15 में से 8 गए, यहाँ भी बचेगा 7। राइट। अब हम इस 779 का भाग किस में देंगे, 874 में देंगे। साफ दिख रहा है, एक बार जाएगा, यहाँ 14 हो जाएंगे, 14 में से 9 गए तो 5 बचेगा, यहाँ 0 बच जाएगी, नहीं यहाँ तो धाई ले ली ना हमने, यहाँ 6 रह गए, तो अब यहाँ हो गई 86। राइट, यहाँ 9 बचेगा, 77 चले जाएंगे। अब इसका भाग देंगे हम 779 में, तो ये हमारा जाएगा 9 अट्ठे 72, तो 8 बार 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 9 अट्ठे 72 और 4 76, यहाँ 1 बचेगा, ये 9, इसका भाग हम 95 में देंगे, दिख रहा है ना, तो 19 पंजे 95। तो जो ये डिवाइड की प्रक्रिया है, पहला प्रश्न सबसे उठा के देखिएगा कि HCF कैसे निकलता है। इतनी बड़ी थ्योरी लिखने से सवाल नहीं बदल जाएगा, फाइंड आउट तो या तो HCF करना है या LCM करना है, वही गुना भाग गुना भाग गुना भाग, यही तो गणित है। उसमें आप गुना भाग की शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढते रहिए, क्योंकि मैंने अब तक जीवन में नहीं ढूंढी है, तो भाई मैं उनमें हमारा कोई भी ना कोई लालच है, ना प्रलोभन है, ना हम वो पढ़ाते हैं, ये बेस है, यही मजबूत होना चाहिए, आगे सब कुछ साफ हो जाएगा। तो जो भाग की प्रक्रिया थी किसने समाप्त की, ये समाप्त की 19 ने। तो HCF कितना आ गया, 19 आ गया जी। HCF क्यों निकाला है, क्योंकि बताया नहीं कि जहां बड़े से बड़ा पूछा जाए वहां HCF निकलेगा, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो 19 होना चाहिए। अब कि तो फिर क्या ये नंबर ऐसे ही है, नहीं, आप 19 का डिवाइड देके देख लीजिएगा, तो जब आप 19 का भाग इसमें देंगे तो 19 से कम 19 कितने बच जाएंगे, हाँ 22 में से 19 जाके 3, ये हो जाएगा 36, और वैसे भी 361 बचा, 19 19 हम 361 होते हैं, तो 19 इसको काट देगा, अतः इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ जुड़ें और देखिएगा फिर नतीजा क्या होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, यहां आ जाओ, आगे बाद में बात करेंगे। अधिकतम बड़ा होता है या छोटा होता है, अधिकतम बड़ा होता है ना, तो बड़े से बड़े में क्या निकलता है, HCF निकलता है। आगे प्रश्न बाद में पढ़ेंगे, पहले HCF ना निकाल दें। और HCF कैसे निकलेगा, भाग देना है हमें 1001 में 910, तो ये जाएगा एकम बार 1, यहाँ हो गया जी 10 में से 1 गया 9, अब इसका भाग यहाँ दे दीजिए, ये तो सीधा 10 बार ही चला जाएगा। तो अब हमारा जो ये HCF है वो 91 आ गया। करना क्या है, पेंसिलों को इस प्रकार बांटा जाए कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन और बराबर संख्या में पेंसिल मिले। बिल्कुल सही बात, 91 मिलते चले जाएंगे, 91 ही उसको पेन मिलते चले जाएंगे, 91 ही पेंसिल मिलती चले जाएंगे। यही तो आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। केवल HCF और LCM ही तो निकालना है, थ्योरी पे मत जाइएगा क्या लिखा हुआ है। जब आपका चैप्टर का नाम ही LCM HCF है तो वो निकलेंगे। बस इतना ध्यान रखना है बच्चे को, ये कैसे पता लगे कि मैं LCM निकालूं या HCF, ये है असली जो इसकी बात है जो आपको आनी चाहिए। राइट, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, आप नंबर देख रहे होंगे 13 आ गया, पहले 11 था। जो हमने पहली वीडियो बनाई थी ना, जो नंबर 6 पे आपको लेक्चर पहुंचा है, उसमें 1 2 3 4, तो उस वीडियो में प्रश्न ज्यादा हो रहे थे, इसीलिए उन प्रश्नों को उसमें शायद 10 तक होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे 1 2 3 करके। तो उसके बाद जो है ये उसी का बचा हुआ अंश था। थोड़े क्वेश्चन कठिन हैं, इसलिए मैंने बच्चों से कहा कि तुम इसका जो है अलग PDF बना लो, बच्चों को अलग क्वेश्चन मिले, थोड़े थोड़े करके सीखें। क्योंकि एक साथ अगर हम कुछ भी खा भी रहे हैं, चम्मच से थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो अच्छा लगेगा, मुंह में चमचा घुमा देंगे तो दांत बाहर आ जाएंगे। यही गणित सिखाता है, आराम से सीखें। यहां पूछा गया है 3 मीटर, ये मीटर में दे दिया है, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर,
अच्छा ये एक संख्या है यहां तक की, तथा 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर लंबाइयों में से प्रत्येक को पूर्ण संख्या में नापने हेतु प्रयोग की गई अधिकतम, यहां आ जाओ फिर, अधिकतम लंबाई की छड़ की लंबाई क्या होगी। अब अधिकतम में बताओ एलसीएम निकाल दूं क्या, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। लेकिन अब या तो देखो गणित में सबसे जो सही क्रम सीखना है वो ये भी होना चाहिए कि यूनिट जो है वो एक सी होनी चाहिए, या तो सभी मीटर में हो, या सभी सेंटीमीटर में हो, या मिलीमीटर में हो, या हेक्टोमीटर में हो, या डेकामीटर में हो। अब ये याद होना चाहिए, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, याद कराऊंगा मैं आपको ये सब। पहले 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 3 मीटर में आपके ये हो गए 300 सेंटीमीटर, ये 500 और 10, ये 510 सेंटीमीटर, ये 1200 और ये 90, ये हो गए 1290 सेंटीमीटर। अब हमें इनका क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ। चलिए एचसीएफ निकालते हैं, भाग देते हैं बड़ी संख्या में छोटी का, मैं यहाँ दे देता हूँ, दिख रहा होगा आपको, 300 का डिवाइड देता हूँ 510 में, एक बार चला जाएगा। यहाँ बचेंगे 210, अब इसका दूंगा 300 में, 21 एकम 21 चला जाएगा बच्चों। यहाँ 90 बचेंगे, अब 90 का भाग फिर मैं यहाँ दे दूंगा, ये जाएगा 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा। यहाँ बचेंगे 30 का दे देंगे 90 में, 33 जा खत्म हो गई ना बात। ये यहाँ थोड़ा इसको साफ कर दूँ ना, ये 30 तिया 90 होते हैं ना, तो ये चला जाएगा तिया। तो अब जो भाग का प्रोसेस था एचसीएफ निकालने में किसने कंप्लीट कर दिया, 30 ने। तो क्या 30 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ है, देख लो ना, क्या 30 इसको भी काटेगा, तो 0 से 0 कट जाएगी, 3 चौक 12, 3 तिया 9, बिल्कुल काटेगा। तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नहीं देखता भाई, ऑप्शन बाद में देखेंगे, मिलेगा तो ठीक, ना मिलेगा तो ठीक, सही होगा तो भी ठीक। रिकॉर्डेड वीडियो डाल लें, लेकिन ये है कि जो सही है वो सही है, जो गलत होगा तो मिटा के ठीक कर लेते हैं। गणित है, रट के नहीं होता है, करना पड़ेगा, सीखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भाषा थोड़ी बड़ी है, उससे कठिन क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन एचसीएफ अगर आप निकालना जानते हैं तो कितना आसान काम हो जाता है, देखिएगा। यहां आप देखें, उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को ठीक ठीक नाप दे। यानी कि अब हमें एचसीएफ किसका निकालना है, 7 मीटर का मतलब 700 सेंटीमीटर का, 385 सेंटीमीटर का और 1295 सेंटीमीटर का। आप इनका एचसीएफ निकाल सकते हो क्या, मुझे ये बता दो बस। और अगर निकाल सकते हो तो निकालो, बड़ी संख्या में भाग दे दो छोटी का, जैसे मन करे या इसका इसमें दे लो। तो यहाँ मैं भाग दे लेता हूँ, इसी का दे दें, मुझे तो ये आसान सा लग रहा है कि 700 में 385 का भाग दे देते हैं। पहले तो एक बार चला जाएगा, बड़ा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। यहाँ से बच गया 5, यहाँ 9 रह गए, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 6 रह गए, 6 में से 3 गया 3। अब हम इसका भाग 385 में देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। यहाँ 0, यहाँ 7। अब जो है फिर इसका भाग 315 में दे देंगे। 7 पंजे 35 तो ज़्यादा होते हैं, 7 चौक 28 देखते हैं जाएगा या नहीं जाएगा। 4 0 0, 7 चौक 28। यहाँ हमारे कितने बच गए, 5, और 31 में से आपके 28 गए तो ये रह गए हमारे 3। अब 70 में चला जाएगा, 35 दूनी 70, राइट। तो इनका जो एचसीएफ आया वो 35 आया। अब क्या 35 इसको भी काटेगा, अब भाग देके दिया, आप देखेंगे 35 का इसमें, तो भाई 35 का भाग निश्चित रूप से जाना चाहिए। देखो 7 पंजे 35, 7 एकम 7, यहाँ कितने रह गए 5, तो ये हो गए 59, तो 7 अट्ठे 56, 3 रह गए, 7 पंजे 35, बिल्कुल काटेगा। 5 तिया 15, 3 रह गए, 5 सत्ते 35, कट गया। तो जो यहाँ संख्या आई वो एचसीएफ के रूप में 35 था, जिसने इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया। तो जब एचसीएफ 35 हो गया तो 35 सेंटीमीटर का जो पैमाना है वो बिल्कुल ऐसा है कि वो इसको भी माप देगा, इसको भी मेजर कर देगा और इसका भी मेजरमेंट कर देगा। तो हमारा जो आंसर आया यहाँ ऑप्शन नंबर ए आया। कहने के लिए मैं मानता हूं कि ये कठिन क्वेश्चन है, लेकिन क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि सभी में एचसीएफ निकल रहा है।
कहीं HCF निकलेगा, कहीं LCM निकलेगा। तो क्यों नहीं सीखते हो? HCF और LCM निकालना सीखो इस चैप्टर में। मैं आपको ये सच बता रहा हूं कि आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप केवल देखिएगा, कोशिश कीजिएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं। यहां अब हमसे फिर पूछा गया है, एक कमरे की लंबाई इतने सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर है, चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। कमरे के अंदर बनी हुई छत कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी छत में, ये देखना है। ये सवाल थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन भाई बढ़िया है, जो अटपटे क्वेश्चन है आजकल तो वही चल रहे हैं ना। कमरा है, कमरे के अंदर में हमें जो छत लगानी है, वो इसमें क्या है, टाइल लगानी है छत पे, तो क्षेत्रफल के अनुसार ही लगेंगी। क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी कमरे का? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन पहले पता तो लगे यहाँ टाइल कैसी है, देखिएगा वर्गाकार टाइल है। वर्गाकार टाइल का मतलब है, मान लीजिए ये एक कमरा है और कम से कम पूछा है, तो कम से कम का मतलब होना चाहिए टाइल बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, जब भी तो कम से कम लगेगी। अब अगर मैं आपको ये समझाऊं कि ये वाली जो दीवार है ये तो 12 मीटर है, ये वाली दीवार 9 मीटर है, इसमें टाइल लगनी है, तो इसमें टाइल जो लगनी है वो वर्गाकार लगनी है, यानी कि लंबाई चौड़ाई टाइल की बराबर हो। तो क्या इसमें जो टाइल लगेगी वो 4x4 की लग जाएगी? देखो 4 की टाइल लगाई हमने, तो 4 तिया 12, 3 तो ऐसे लग गई, पर ऐसे तो ना लगी, ऐसे तो 9 कैसे बैठ जाएगा? तो आप एक काम करो, ऐसी संख्या बताओ जो इसे भी काटे और इसे भी काटे। मैं इनका HCF पूछ रहा हूँ, बड़ी से बड़ी। तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, वो आ गया 3 मीटर। 3 मीटर की ही वो टाइल है जो बराबर बराबर लगेगी। ऐसे लगाएंगे 3 मीटर की, तो देखो 3 तिया 9, और ऐसे लगाएंगे 3 मीटर की, तो 3 चौक 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो HCF होता है, HCF के बराबर अगर हम टाइल लगाएंगे तो वो वर्गाकार लगेंगी और कम से कम लगेंगी, ठीक है। अब इसका मतलब पहले हमें इन संख्याओं का HCF निकालना पड़ेगा, उसके बाद में वो टाइल आ जाएगी। तो HCF किसका निकालेंगे? 1517 मीटर। देखो 15 मीटर में 1500 और 17 ये रहे, तो ये हो गए 1517 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बदल जाएगा पूरा। 9 मीटर अर्थात 900 सेंटीमीटर, और 2 ये हो गया 902 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1517 सेंटीमीटर। अब इनका आप क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं, जो टाइल हमारा पता लग जाए। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का देते हैं भाग, 9 दूनी 18 जाएगा नहीं, एक बार जाएगा, 7 में से 2 गए 5 बचेंगे, एक का 1, और 15 में से 9 गए 6। अब हम 902 में भाग देंगे, फिर हमारा एक बार ही जाएगा। यहाँ 12 हो गए, 12 में से 5 गए तो 7 रह गए बच्चों, यहाँ रह गए 9, 9 में से 1 गया, यहाँ भी 7 ही रह जाए, 9 में से 1 गया, यहाँ बचेंगे 8, 8 यहाँ से धाई लिए, यहाँ गए कितने 8, तो यहाँ बच गया हमारा 2। एक बार फिर देख लो ना घटा के, 12 में से 5 गए 7, यहाँ रह गए 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ रह गए 8, 8 में से 6 गए। अब इसका भाग हम देंगे 615 में, तो ये हमारा जाएगा 2 तिया ज़्यादा हो जाएगा भाई, 2 बार चला जाएगा, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 28 दूनी 56, और 56 और हासिल कितने लग गए थे? 2 सत्ते 14 का 4 1 लगा था, 28 दूनी 56 और 1 57। तो यहाँ हमारा बचेगा 1, और यहाँ हमारा बचेगा 61 में से 57 गए 4। अब फिर डिवाइड देते हैं 287 में, इसमें भाग जाएगा 1 सत्ते 7 बार चला जाएगा, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। तो अभी इस पूरे HCF में जो आया है सॉल्यूशन वो 41 आया है। इनका HCF 41 है, इस बात का मतलब है कि जो टाइल लगेगी इसमें वो वर्गाकार होगी और 41 सेंटीमीटर की होगी, अर्थात 41x41। अब देखते हैं टाइल कितनी चाहिए। कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? लंबाई गुना चौड़ाई, ये हो गया कमरे का क्षेत्रफल, यहां लिख देते हैं कमरे का क्षेत्रफल, और बटे में किसका आएगा? टाइल का, टाइल का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई अर्थात 41 गुना 41, पता लग जाएगा टाइल लगनी कितनी है, ठीक है। तो 41 का भाग अब इसमें देंगे हम, भाग देने के लिए जगह है कहीं?
चलो यहाँ बना लेते हैं, करके तो सब दिखाएंगे भाई, ऐसे नहीं करेंगे मुंह जबानी लिख दो साहब। 17 में 41 का भाग देके तो ये जाएगा 4 तिया 12 चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहाँ हो गए, यहाँ से धाई ले लेंगे 11, 11 में से 3 गई तो बचेंगे 8, यहाँ बचेंगे 2, यहाँ 7, और 287 तो कहीं था, ये रहा 287 कट जाएगा 41 से कितनी बार, 7 बार। यही है, बस दिमाग अपडेट रहिए पता लग जाएगा। तो इससे जो ये कटेगा वो कटेगा आपका कितनी बार, 37 बार। और ये कितनी बार कटेगा, 41 दूनी 82, 8 रहेगा, 41 दूनी 82। अब हमें केवल गुना करनी है 37 की और 22 की। इधर थोड़ा साफ लिख देते हैं, 37 इंटू 22 जो भी होगा उतनी टेल आएंगी। तो भाई पहले तो यहाँ से 7 दूनी 14, 14 का 4 आना चाहिए यूनिट डिजिट में, तो आंसर में 4 एक ही जगह है, तो ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि आंसर ये आएगा, क्योंकि और कहीं 4 थोड़ी है, यही तो है। 2 सत्ते 14, और गुना करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 37 दूनी होते हैं 74 का 4 का हासिल 7, फिर 37 दूनी 74 और 4 जो हासिल लगे 7 के वो 81, 81, तो 814 टेल्स लगेंगी। जब भी कभी वर्गाकार टेल की बात आए और टेल्स की लंबाई चौड़ाई थोड़ी देगा वर्गाकार में ना दे और कम से कम पूछे, तो सबसे पहले आप जो कमरे की लंबाई चौड़ाई है उसका HCF निकालिए। जो HCF आएगा टेल की लंबाई और चौड़ाई उसके ही बराबर होगी। आगे आप कैलकुलेट देख रहे हैं, बाकी जो ये कमरे के क्षेत्रफल और टाइल के क्षेत्रफल है अलग से पूरा चैप्टर है, बहुत मस्त चैप्टर, मजा आएगा पढ़ने में, कराएंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ गया 16, इसमें पूछा गया है, मतलब छठा है इस वीडियो में तो ये क्वेश्चन, कि 336 प्रश्नों वाली अंग्रेजी की, चलिए 336 प्रश्न है बुक में, 240 गणित की है और 96 प्रश्नों वाली विज्ञान की पुस्तक के बंडल इस प्रकार बनाने हैं कि प्रत्येक बंडल में एक ही विषय की पुस्तकें हों और सभी की ऊंचाई बराबर हो। सभी की ऊंचाई बराबर हो, यहां तक देखेगा तो ऊंचाई बराबर तो तभी होगी जब HCF से होगा, पता लग जाएगा कितनी कितनी पुस्तकें आएंगी। तो आप इन तीनों का HCF निकालिए। क्या निकालेंगे इनका HCF, तो उससे ये पता लग जाएगा कि एक बंडल में कितनी पुस्तकें होंगी। तो भैया इन दोनों संख्याओं से निकाल के दिखाऊं या इनसे किसी से निकाल लीजिएगा। मैं तो कहूँगा कि आप बड़ी संख्याओं से सीखो, थोड़ा सीखोगे तो सही कम से कम। 336 डिवाइड बाई 240, एकम बार चला जाएगा, यहाँ 6 बचेंगे और 33 में से 24 जाएंगे तो 6 इसमें रहेंगे और वहाँ 96 आ जाएगा। अब हमारा 240, 9 तिया 27 दूनी चला जाएगा, तो 2 छिक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 नाम 18 1 19 192। यहाँ कितने रह गए 8, धाई गई है ना, तो यहाँ 23 थे, यहाँ रह गया 4, 48 दूनी 96। तो भाई HCF कितना आया 96, क्योंकि ये तो है ही 96। तो जो किताबों में जो बंडल है ना उनमें जो किताब हैं वो कितनी कितनी किताब है, 48 किताब है। 48 इसके बनानी है, 48 इस ये होनी चाहिए, 48 ये होनी चाहिए, जब भी तो बंडल की हाइट बराबर बैठेगी। अब देखते हैं कि ये वाली किताब कितनी बनेंगी। हमारे पास 336 तो हैं इंग्लिश की, 48 का भाग दे देंगे, और 240 में भी 48 का देखेंगे कितने बंडल बन जाएंगे, 96 में भी 48 का, तो 48 दूनी 96, 2 बंडल तो ये बन गए। इसका देख लीजिएगा जी, तो ये जाएगा 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 4 पंजे 20, 5 बंडल ये हो गए। यहाँ दीजिएगा भाग, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 चला जाएगा, 12 दूनी 24, हाँ, और 12 अट्ठे 96 और 4 सत्ते 28, तो 7 बंडल तो बन गए अंग्रेजी की किताब के, और भैया जी 5 बंडल बने गणित की किताब के, और 2 बंडल बने, ये कौन सी हैं भैया जी, 96 प्रश्नों की विज्ञान की है। पूछा क्या इसने, ऐसे कितने बंडल बनेंगे। क्या करता है बच्चा, इस सवाल को सॉल्यूशन करने के बाद में HCF पे छोड़ देता है 48 पे, और आंसर भरता है D।
इतनी भी जल्दबाजी ना करें, पहले सोचें क्या पूछा है उसने। ये थोड़ी पूछा है कि कितनी कितनी किताबों के बंडल बनेंगे, उसने पूछा है बंडल कितने बनेंगे। तो यहां हमारा जो आंसर आएगा वो है 7 और 5 12 और 2 14, अर्थात 14 बंडल जो है वो इनके होंगे। तो यहां 14 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तसल्ली में चेक कर लीजिएगा, बार बार रुक रुक के देख लीजिए, समझ लीजिए क्या पूछा गया है। इसमें कोई ना मैं आपसे कुछ चोरी कर रहा हूं, ना ये शिक्षा का भ्रष्टाचार, मतलब कि शॉर्ट ट्रिक्स को शिक्षा में भ्रष्टाचार ही बोलते हैं, बिना कुछ सिखाए और फौरन के उत्तर। बालक भी राजी, मास्टर तो खैर है ही, उसे तो पता है कि बहका दिया, बना दिया बेवकूफ। ऐसे होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं, सीखना है तो। और जो ऐसे नहीं सीखना तो जहां पढ़ना है वहां पढ़ लेना। ये कहने वाला भी मैं अकेला ही अध्यापक हूं साहब, बस। क्योंकि हमारा मतलब ही नहीं है कि केवल सवाल लिया उत्तर भिड़ गया। सिखाना है, सीखने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट तो जरूर क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स के लिए भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये समझ लीजिए। यहां पूछा है कि 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर लंबी धातु के 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई, यहां अधिकतम लंबाई आ गई इस बार, अधिकतम लंबाई के बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। अधिकतम संख्या भी पूछी है, ये नहीं पूछा केवल कौन नाप सकता है। तो एक तो है 78 सेंटीमीटर, एक है 104 सेंटीमीटर, ये है 117 सेंटीमीटर, ये है 169 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहां इनका HCF निकालना है, क्योंकि HCF ही वो पैमाना है जो इन सबको अधिकतम लंबाई की छड़ों में माप सकता है। एक ऐसी संख्या बताओ आप जो, अब बार बार HCF निकाल, इतनी छोटी संख्याओं का तो मैं निकाल के भी नहीं दिखाऊंगा आपको, आप स्वयं देख लें। ठीक है, और बार बार कहते हैं सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियोस को देखो। बहुत कम लोग हैं, क्योंकि मुझे पता है शुरू में देखेंगे, जो चले गए होंगे लाइक करके, बड़ी अच्छी बात है कि हाँ बस हमने लाइक कर दिया है। लेकिन जो मेरे साथ साथ यहाँ तक आए होंगे वो जरूर कोशिश करेंगे कि सवाल कैसे होते हैं ये जानने की। ठीक है, तो यहाँ तेहरे के पहाड़े में ये भी आता है 13 छंग 78, ये 13 अट्ठे होते हैं, 13 निम्मा होते हैं, 13 तेरिये में 169। कुल मिला के यदि मैं कहूँ इनका जो HCF है वो 13 सेंटीमीटर में आएगा। ये मीटर में होंगे तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में होंगे तो सेंटीमीटर में आएगा, फिट में होंगे तो फिट में आएगा। अब लेकिन इसने क्या पूछा है, 13 तो आंसर है ही नहीं, पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी है। टुकड़े काटने, जैसे पहले बंडल बनाए थे। अब 78 सेंटीमीटर की छड़ है, टुकड़ा चाहिए 13 का, तो ये जाएगा 13 छंग 78, तो 6 टुकड़े तो हमारे पास इस छड़ के हो जाएंगे जो 78 सेंटीमीटर की है। 13 अट्ठे 104, 8 ये बनेंगे, 13 निम्मा 117 और 13 तेहरियम 169। 6 टुकड़े इसके बन गए, 8 टुकड़े इसके हुए, 9 टुकड़े इसके हुए और 13 पीस इसके हो गए। टोटल पीस पूछे हैं इसमें, तो 8 और 6 14, 14 और 9, 14 और 9 हो गई कितने, 6 उधर डाल दो 23, और 23 में ये और जोड़ दो 13, तो 36 बैठ जाएंगे। है कहीं आंसर में, आप बिल्कुल है, देखिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो 36 है। ठीक है, लोग कहेंगे अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बुराई करेंगे, आते हैं ना जब धीरे धीरे, जब हम तो राइजिंग स्टार मान लीजिए आप, उदय हो रहे हैं अभी, और जब उदय होते हैं, जब स्टार्ट होती है तो बड़ा जोर पड़ता है। लोग बहुत हैं जो टांगों को पकड़ के खींच रहे हैं, किसी के हाथ में टांग आ रही है, कोई हाथों से पकड़ के खींच रहा है, किसी के में पैंटी आ गई, पैंटी खींच के ले गया जी, देखो भाई ये आगे ना बढ़ जाएं, और हम रुकने वाले हैं नहीं। ना इन बातों से हम डरे आज तक भी, ना डरेंगे, क्योंकि पढ़ाने के क्षेत्र में हमने लोगों को, बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जो आज शिखर पर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं थी, लेकिन हमने अपनी मेहनत में कभी कसर नहीं छोड़ी है, और वो लोग आज कामयाब हैं। आज खींचने वाले बहुत हैं, बहुत से कहते हैं क्या पढ़ाते हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं शुरू, उनके तो सब्सक्राइबर ही नहीं है, उनके चैनल पे तो व्यूज़ ही नहीं आते हैं। अरे तुम चाहते ही कहाँ हो व्यूज़ आए, अगर तुम चाहो व्यूज़ आए तो नहीं आएंगे। बहुत से तो ऊपर देख लेना, अगर वीडियो बाय द वे उनके मोबाइल में ऊपर आ रही है तो फोटो देख के कह देते हैं चलो भाई इसे हटाओ पहले, कहीं हमारे देखने से ये आदमी मालदार ना हो जाए। बड़े बड़े कारनामे हैं साहब इस सोसाइटी में, देखिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 17 हुआ, आगे देखिए। अच्छा, प्रश्न संख्या 18, तो क्या अजीब क्वेश्चन सा लग रहा है मुझे, क्या चाहिए इस बच्चे को, इसमें चाहिए LCM।
अच्छा, ये हैं 4 की पावर 7, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, 4 की पावर 4। तो पहली बात तो ये कि आधार तो सब में एक ही है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, तो आधार तो सभी में कितना रहेगा 4। और एलसीएम में मैंने क्या कहा है, छोटी घात या बड़ी घात, बताइए, याद है कुछ थोड़ा बहुत, देखिए पीछे वीडियोस, मैंने कहा था इसमें बड़ी घात, तो सबसे जो बड़ी घात है वो कितनी है, 7 है। तो यही तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा एलसीएम। ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अगर इसमें कुछ और भी होता तो हमें 4 भी तोड़ना पड़ता, क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है, इसलिए यहाँ ये क्वेश्चन आसान हो गया कि सेम सेम है बिल्कुल। समझ रहे हो ना? तो अगर कुछ और होता तो जैसे 4 है तो 4 को फिर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और यहाँ लिख दिया 7, तो 7 दूनी, अब यहाँ 2 की पावर 14 हो गई। पर ये मैं कब करता, जब यहाँ 2 की पावर होती, यहाँ 4 की होती, यहाँ 8 की होती, तब मुझे बेस तोड़ के देखने पड़ते। जब बेस बराबर होते तब मैं कह देता कि ये आएगा, लेकिन यहाँ तो बराबर ही है, कुछ करना ही नहीं है, इसीलिए आप इसका आंसर कितना कह देंगे, 4 की पावर 7। ठीक है, सिखाएंगे आपको, धीरे धीरे सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर, वीडियो का तो 9वां ही है, वैसे 19वां नंबर है। 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, रेशो चाहिए। व्हाट इज द रेशो बिटवीन गिवन नंबर्स, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम चाहिए हमें, किसका, 28 का और 42 का। बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ लो, छोटी सी कटना चाहिए, तो 42 से कम, 42 28 से नहीं कटेगा, 42 दूनी 84, 28 से कट जाएगा, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 84 आएगा। आप चाहो तो ऐसे सॉल्व करके देख लो एलसीएम स्वयं, वो 84 आ जाएगा। फिर चाहिए इसका एचसीएफ भी निकलवा रहा है, एचसीएफ का क्या, एचसीएफ क्या होगा, ऐसी संख्या बताओ जो इसे भी काटे इसे भी काटे, बड़ी से बड़ी, तो 28 इसको काटेगा इसको नहीं काटेगा, तो फिर आएगा 14, 14 दूनी 28, 14 × 42, तो एचसीएफ जो आ जाएगा वो 14 आ जाएगा। इसे चाहिए इनका अनुपात, 14 एकम 14, 14 संग 84 अर्थात 6। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में भी होना चाहिए, ए ही है। हो गया ना? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर जो 19 पर लिखा हुआ है, इसका आंसर। आइए, ये इस चैप्टर का भी, इस लेक्चर का भी और इस वीडियो का भी अंतिम प्रश्न है। जितना कुछ हम कर सकते थे, अधिकतम कर सकते थे, हमारे लड़कों ने काम किया है भाई। तो बनता है कि आप वीडियो लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें। इसमें पूछा क्या है कि मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है। अच्छा, बड़ी से बड़ी संख्या है, तो यहां तो मैं ये लिख ही सकता हूं एचसीएफ चाहिए, जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में, ओहो कठिन कर दिया भाई, लास्ट में फंसा दिया। यहाँ क्या लिख दिया, समान शेष बचे। समान शेष की क्या है बताओ, कैसे करते हैं, आपको याद होगा, बड़ी से बड़ी संख्या मैंने पढ़ाया है, शायद चौथे वीडियो में होगा, कि जो बड़ी से बड़ी हो तो एचसीएफ, लेकिन कंडीशन ना हो। यहां कंडीशन दे दी समान शेष बचे, तो इसमें हर बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या घटाई जाएगी, आफ्टर दैट यू फाइंड आउट द एचसीएफ। तो मैं पहले बड़ी संख्या है यहां, जैसे 4665, 4665, इससे घटाऊंगा पहले 1305, क्योंकि जो बचेगा उन्हीं का तो एचसीएफ निकलेगा। यहाँ बच गई 0, यहाँ हो गया 6, यहाँ बच गए 3, और यहाँ बच गया भैया जी 3, और तो कुछ नहीं, एक तो ये बच गया। फिर दूसरा मैं घटाऊंगा 6905 से 4665 को, यहाँ बचेगी 0, यहाँ धाई लेनी पड़ेगी, यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ हो गए जी 8, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। अभी और भी है, इससे मैं घटाऊंगा क्या, वो 1305, हर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ बचेगा 6, और यहाँ बच जाएगा 5। और जो ये बचता है नीचे, ये माइनस करती हैं, इसके बाद में जो बचता है इनका क्या निकालते हैं बताओ, याद है आपको, एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालेंगे हम किसी का, चलो इन दोनों का निकाल लेते हैं, यहाँ देखें अगर हो जाए तो दिख रहा होगा, या बड़ा ना हो जाए कभी ना आए, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 3360, और इसमें भाग दे देते हैं हम 2240 का, तो ये जाएगा पहले एक बार, तो यहाँ बचेंगे 0, ये बचेगा 2, ये बचेगा,
अब इसका भाग दे देंगे हम यहाँ, तो 1120 दूनी, अरे वाह, ये तो यहाँ हो गया। लेकिन अभी आगे क्या देखना है, तो इन दोनों संख्याओं का 1120 आया है, लेकिन क्या 1120 इसे काटेगा? देखें, चेक कर लेते हैं, 1120 इसे काटेगा? तो ये इसको काट देगा भैया जी, 12 पंजे 60, 5 बार काट देगा, 5 0 0, 5 दूनी 10 की 0, ये 12 पंजे यही हो जाएंगे, 1 पंजे 5, 12 पंजे 60। तो कहने का मतलब जो नंबर है वो आ गया फाइनल 1120। 1120 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। अरे ऑप्शन तो 5 4 6 8 हैं, ये कैसे हैं भाई? क्या चाहिए? शेष फलाता है एन, ओहो यहां ध्यान नहीं दिया, एन के संख्या नहीं चाहिए इसे, एन के अंकों की संख्या का योग। जो एन हमारी संख्या आई है उसके अंकों का योग चाहिए, तो 1 2 और 2 4, 4 आना चाहिए। हम तो डरी गए, मैंने कि भैया लास्ट में फिर आफत होगी दिखे, सवाल बिगड़ गया दिखे। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी, पढ़ें तो पढ़ लें और ना पढ़ें तो कतई ना पढ़ें भाई। ये जीवन एक ऐसा जहाज है, धीरे धीरे अगर चलते रहेंगे चलते रहेंगे, कहते ना कि स्मॉल प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। थोड़ा बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया है ना बढ़ने से। तो थोड़ा सा करते रहिए, टच में रहिएगा, तभी तो काम बनेगा। तो इन प्रश्नों को करके देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न हो गए HCF LCM के, और आप कमेंट्स में बता के लिखें जो है कि जी ये प्रश्न भी होते हैं, ये नहीं कराए गए हैं, ढूंढ लेना तसल्ली में किताबों में, सब कराया गया है। ठीक है, मुझे भी अनुमति दें अब, क्योंकि अगली जो क्लास है उसकी भी हमें तैयारी करनी है, फिर आपसे मुलाकात होगी। अब नया चैप्टर चलेगा हमारा दशमलव भिन्न, हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन। धीरे धीरे हम गणित में बढ़ रहे हैं, बहुत जल्द ऐसा भी दिन आएगा कि डेली के डेली गणित की जो क्लास है वो लाइव हुआ करेगी, रीजनिंग भी लाइव होगी, और हिंदी तो हम 1 तारीख से कर ही रहे हैं, दोपहर में शुरू करेंगे और बात कर लेंगे। जो भी बच्चे हैं, जैसे जैसे उनकी कमेंट्स आते हैं कि हिंदी लगभग हम कितने बजे शुरू करें, वो आप हमें बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। अनुमति दें। जय हिंद, जय भारत।